हेलो एवरीवन, दिस इज़ हरीश पांचाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करेंगे, 12th क्लास का, क्लास 12 से चैप्टर नंबर 7। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द इंटरव्यू। इसकी समरी हम कवर करेंगे। इट वाज रिटन बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने इसको लिखा है। तो सबसे पहले हम द इंटरव्यू इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, चैप्टर के बारे में क्या है। द इंटरव्यू बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर इज एन एक्सक्रैप्ट टेकन फ्रॉम हिज पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज। इसकी एक बुक है पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज, जिसमें से एक छोटा सा एक्सक्रैप्ट यहाँ पर लिया हुआ है आपके चैप्टर में। इन दिस, इसके अंदर ही टॉक्स अबाउट वेरियस ओपिनियंस ऑफ द सेलिब्रिटीज रिगार्डिंग एन इंटरव्यू। अब इस चैप्टर के अंदर जो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर है वो ये बताते हैं कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज होते हैं और उनका अलग अलग ओपिनियन होता है इंटरव्यूज के बारे में, इट्स फंक्शन और किस तरीके से इंटरव्यू काम करता है, मेथड्स और इसके क्या मेथड्स हैं, इंटरव्यू लेने के क्या मेथड्स हैं, और मेरिट्स, और इंटरव्यू से कोई अच्छा इफेक्ट पड़ता है या बुरा इफेक्ट पड़ता है, इन सभी चीज़ों के बारे में इसके अंदर बताया हुआ है। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू विद फेमस राइटर। इन फेमस लिखा हुआ है बट वो फेमस राइटर ही है, राइटर अम्बर्तो इको। और इस चैप्टर के अंदर एक काफी फेमस पर्सनैलिटी हैं जिसका नाम है अम्बर्तो इको, और उनके बारे में भी बताया हुआ है। ये पहले ज्यादा फेमस नहीं थे, लेकिन बाद में इनकी नॉवल आने के बाद थोड़े से फेमस हुए, तो इसीलिए यहाँ पर फेमस लिखा हुआ है। तो आगे देखते हैं थीम ऑफ द लेसन। थीम ऑफ द लेसन, लेसन की थीम क्या है? द इंटरव्यू हैज टू स्टोरीज। अब इस चैप्टर के अंदर दो कहानियां हैं। इन स्टोरी वन, पहली कहानी के अंदर द नरेटर टेल्स अस अबाउट द रिएक्शन एंड व्यूज ऑफ सेलिब्रिटीज टुवर्ड्स एन इंटरव्यू। अब पहले चैप्टर के अंदर, पहले पार्ट के अंदर जो नरेटर है वो हमें बताता है कि भाई लोगों के रिएक्शंस कैसे होते हैं, जो अलग अलग सेलिब्रिटीज हैं हमारे, उनके रिएक्शंस क्या होते हैं इंटरव्यू को लेके। मोस्ट ऑफ द फेमस पर्सनैलिटीज, ज्यादातर जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं, फाइंड देम टू इंट्रूड ऑन देयर पर्सनल लाइफ्स। उनको लगता है कि इंटरव्यू लेने का एक मात्र जो सोर्स है, मतलब उसका क्या बोले रिजल्ट है, वो ये आता है कि भाई वो उनकी पर्सनल लाइफ के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। एंड सम हैव नेवर गिवन एन इंटरव्यू ऑल देयर लाइफ। और कुछ सेलिब्रिटीज ने तो अपनी पूरी लाइफ टाइम में कोई इंटरव्यू दिया ही नहीं है। अच्छा भाई, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है, बाहर लकी जो है भौंक रहा है, तो मैं उसको चुप नहीं करा सकता। मैंने उसको नीचे बांधा था लेकिन फिर से वो ऊपर आ गया है। भाई अपनी मर्जी के मालिक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ओके। बाकी जो चैप्टर की समरी है उस पर ध्यान देना, बाकी आउटसाइड का जो जितना भी शोर है उसको आप अवॉइड करना। The story has the theme of how the freedom of the press can curtail an individual's life। अब इस कहानी के अंदर ये बताया हुआ है इंडिविजुअल्स प्राइवेसी। इस कहानी के अंदर ये बताया हुआ है कि जो प्रेस है, ठीक है, जो सोशल मीडिया है, जितने भी रिपोर्टर्स हैं, वो किस तरीके से किसी भी इंसान की जो फ्रीडम है उसको छीन लेते हैं। द सेकेंड स्टोरी, और जो सेकेंड स्टोरी है, इज अ पार्ट ऑफ एन इंटरव्यू। वो एक इंटरव्यू का पार्ट है ऑफ द फेमस राइटर एंड एकेडमिशियन अम्बर्टो इको। एक फेमस प्रोफेसर हैं और एक राइटर हैं, उनका इंटरव्यू सेकंड पार्ट के अंदर बताया हुआ है इन दिस स्टोरी। और इस कहानी के अंदर वी गेट टू नो द वेरियस क्वालिटीज ऑफ टाइम मैनेजमेंट। हम बहुत सारी क्वालिटीज को सीखते हैं टाइम मैनेजमेंट की, कि हम किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं और एक फ्रूटफुल काम हम कर सकते हैं, यूज्ड बाय द फेमस राइटर, जो अम्बर्तो इको ने अपनी लाइफ में यूज किया और उसी टाइम को यूज करके इन्होंने अपनी नॉवल लिखी। दीज हेल्प हिम गैदर सो मैनी feathers इन हिज हैट। और इसी खाली समय को इस्तेमाल करके इसने बहुत सारे जो अचीवमेंट्स है वो लाइफ में प्राप्त किए। ही गिव्स द डिटेल्स ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट्स, और वो अलग अलग पहलुओं के डिटेल्स देते हैं विच कंट्रीब्यूट टू अ पर्सन सक्सेस, जो एक इंसान की सक्सेस में बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं। आगे पढ़ते हैं द समरी। ओके, समरी करेंगे भाई।
The lesson begins with the introduction to interview as a common place of journalism. अब ये जो चैप्टर शुरू होता है ये एक इंट्रोडक्शन से शुरू होता है कि इंटरव्यू का जो कब इंट्रोड्यूस कराया गया था जर्नलिज्म के अंदर, सिंस इट्स इन्वेंशन। ओके, कब से इसका इन्वेंशन हुआ, कब से लोगों ने इंटरव्यूज लेना शुरू किया, इंटरव्यूज देना शुरू किया, विच वॉज अ लिटिल ओवर 130 ईयर्स अगो। और मान सकते हैं कि आज से 130 या 40 साल पहले इंटरव्यूज की शुरुआत हुई। अकॉर्डिंग टू द ऑथर के अनुसार इट इज नॉट वेरी सरप्राइजिंग दैट पीपल हैव वेरी डिस्टिंक्ट ओपिनियंस अबाउट द यूजेज ऑफ इंटरव्यू। और लेखक के अनुसार इसमें कोई भी हैरानी वाली बात नहीं है कि अलग अलग सेलिब्रिटीज के, अलग अलग लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं इंटरव्यूज के बारे में। सम थिंक ऑफ इट इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म। कुछ को लगता है कि इंटरव्यू लेना या फिर इंटरव्यू देना बहुत ही बड़ी बात है, वेयर एज और सम पीपल कांट स्टैंड बीइंग इंटरव्यूड। और कुछ लोगों को लगता है कि इंटरव्यू मतलब देना ही उचित नहीं है या फिर इंटरव्यू लेना भी उचित नहीं है। एन इंटरव्यू लीव्स अ लास्टिंग इम्प्रेशन एंड अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड सेइंग, एक इंटरव्यू जो होता है वो बहुत ही गहरी छाप छोड़ता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में। और एक पुरानी कहावत के अनुसार when perceptions are made about a certain person, जब किसी भी इंसान के बारे में कोई परसेप्शन कर लिया जाता है, कोई विचार बना लिया जाता है, the original identity of his soul gets stolen, और उसकी जो ओरिजिनल पहचान है वो उससे छीन ली जाती है। Famous celebrities, writers and artists have been heard criticizing interviews, और बहुत सारे जो फेमस सेलिब्रिटीज हैं, राइटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, वो हमेशा इंटरव्यू की बुराई करते हैं। उनके अनुसार इंटरव्यू एक अच्छी चीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, रुडयार्ड किपलिंग्स वाइफ रोट इन हर डायरी। रुडयार्ड किपलिंग एक राइटर हैं और उनकी वाइफ अपनी डायरी में लिखती हैं हाउ देयर डे इन बॉस्टन वॉज रूइंड बाय टू रिपोर्टर्स, के जब वो बॉस्टन में थे तो उनके दिन किस तरीके से बर्बाद कर दिए गए थे दो राइटर्स के द्वारा। पीछे पड़े होंगे इंटरव्यू लेने के लिए और जिसकी वजह से वो अपना जो काम है वो नहीं कर पाए होंगे। किपलिंग कंसिडर्स इंटरव्यूइंग एन असॉल्ट, और किपलिंग को लगता है कि जो इंटरव्यू लेना है वो एक इंसान का जो है असॉल्ट करना है, यातना पहुंचाना है उसको। अ क्राइम, ये एक क्राइम है। दैट शुड अट्रैक्ट पनिशमेंट, जिसकी एक पनिशमेंट होनी चाहिए, जिसके लिए सजा दी जानी चाहिए। ही बिलीव्स दैट, वह इस बात पर भी विश्वास रखते हैं, रिस्पेक्टेबल मैन वुड नेवर आस्क और गिव एन इंटरव्यू, एक जो सम्माननीय व्यक्ति होता है ना तो उसका इंटरव्यू कभी लिया जाना चाहिए और ना ही उसे कहा जाना चाहिए इंटरव्यू लेने के लिए। आगे देखते हैं। There is an extract from the interview between Mukund एंड अम्बर्तो इको। अब दूसरी जो स्टोरी है इस चैप्टर के अंदर, उसमें एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है, इंटरव्यू की जो कॉन्वर्जेशन है वो ली हुई है। एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है द हिंदू और उसके एक राइटर है जिसका नाम है मुकुंद। ओके, तो ये जो रिपोर्टर हैं वो इंटरव्यू ले रहे हैं यहाँ पर अम्बर्तो इको का। और अब देखते हैं क्या है उसके अंदर। अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्गानिया इन इटली, और जो अम्बर्तो इको हैं वो एक प्रोफेसर हैं बोल्गानिया यूनिवर्सिटी में जो कि इटली के अंदर है। who had already acquired a formidable reputation as a scholar for his ideas on semiotics। ओके, semiotics के बारे में वो एक स्कॉलर हैं जिसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और सीमियोटिक्स होता है द स्टडी ऑफ साइंस, साइंस की लैंग्वेज और साइंस के बारे में पढ़ना। लिटरेरी इंटरप्रिटेशन के लिए बहुत ही फेमस है। मिडिवल एस्थेटिक्स के लिए फेमस है। बिफोर ही टर्न्ड टू राइटिंग फिक्शन, और फिक्शन लिखने से पहले वो एक सीमियोटिक्स के रूप में, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन के रूप में और मिडिवल एस्थेटिक्स के रूप में बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। ये एक प्रोफेसर है। द इंटरव्यू रिवॉल्व्स अराउंड द सक्सेस ऑफ हिज नॉवल, और ये जो इंटरव्यू है जो मुकुंद और अम्बर्तो इको के बीच में है, ये इनकी एक नॉवल है जो इन्होंने लिखी है। 50 ईयर्स ऑफ एज की एज में इन्होंने ये नॉवल लिखी है जिसके बारे में ये कहानी है। और द नेम ऑफ द रोज whose more than 10 million copies were sold in the market। ओके, उनकी जो नॉवल है द नेम ऑफ द रोज, ये उनकी नॉवल का नाम है और इसकी 10 मिलियन कॉपीज ऑलरेडी मार्केट में बिक चुकी है। 10 मिलियन कॉपीज, काश मेरे चैनल पे भी इतने व्यूज आ जाएं तो बात बन जाए।
आगे देखते हैं। द इंटरव्यूअर बिगिंस बाय आस्किंग him how Umberto manages to do so many different things, to which he replies. अब मुकुंद पहला सवाल पूछते हैं और अपने इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं कि अंबरतो इको हैं किस तरीके से मैनेज करते हैं अलग अलग चीज़ों को। और तो फिर अंबरतो रिप्लाई करते हैं बाय सेइंग दैट, इस बात को कहते हुए, ही इज डूइंग द सेम थिंग। अब वो कहते हैं कि वो सेम चीज़ करते रहते हैं। ही फर्दर जस्टिफाइज, अब ये आगे इस बात को प्रमाणित करते हैं एंड मेंशंस, और मेंशन भी करते हैं कि हिज बुक्स अबाउट चिल्ड्रन टॉक अबाउट पीस एंड नॉन वायलेंस। उसकी जो किताब है बच्चों के बारे में है, शांति और नॉन वायलेंस के बारे में ये बात करती है, विच इन द एंड और लास्ट में रिफ्लेक्ट हिज इंटरेस्ट इन फिलोसफी, और लास्ट में जो इसका इंटरेस्ट है फिलोसफी के अंदर वो दर्शाया जाता है। Umberto identifies himself as an academic scholar, और Umberto अपने आप को एक academic scholar मानते हैं, who attends academic conferences during the week, जो हफ्ते में हफ्ते के दिनों में एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस जो वो करते हैं, अटेंड करते हैं, एंड राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज, और संडे को नॉवेल्स लिखते हैं। इट डजंट बॉदर हिम, और इससे उनको परेशानी भी नहीं होती, दैट ही इज आइडेंटिफाइड बाय अदर्स एज अ नॉवलिस्ट, और दूसरे लोग उसे एज अ नॉवलिस्ट मानते हैं तो इसे इस बात से भी परेशानी नहीं है, एंड नॉट अ स्कॉलर, और वे इसे एक स्कॉलर नहीं मानते, बिकॉज क्योंकि ही नोज दैट इट इज डिफिकल्ट टू रीच मिलियंस ऑफ पीपल विद स्कॉलरली वर्क, क्योंकि वो जानते हैं कि स्कॉलरली वर्क को करते हुए, मतलब पढ़ाते हुए, आप मिलियंस जो लोग हैं उन लाखों करोड़ों लोगों तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन एक किताब के जरिए आप लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हो। काश मेरा चैनल भी लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचे। भावनाएं समझो। अब आगे चलते हैं। He believes there are empty spaces in one's life. अब अंबरतो इको कहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में ना कुछ खाली स्पेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट के बाद मैंने कोई मूवी देखी, या फिर मैं स्कूल गया, या फिर मैं कॉलेज गया, तो उसके बीच का जो टाइम है, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, ये फ्री टाइम हो गया, और उस फ्री टाइम को यूज करना चाहिए जिससे हम अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। जस्ट लाइक देयर आर एम्प्टी स्पेसेस इन एटम्स, जिस तरीके से एंड द यूनिवर्स में और एटम्स के बीच में एक खाली स्पेस होता है, उसी तरीके से इंसानों की लाइफ में भी, डेली रूटीन में भी एक खाली स्पेस होता है। ही कॉल्स दैम इंटरसेक्टिक्स, और वो उसे इंटरसेक्टिक्स कहते हैं, एंड मोस्ट ऑफ हिज प्रोडक्टिव वर्क इज डन ड्यूरिंग दैट टाइम, और ज़्यादातर जो प्रोडक्टिव काम है अंबरतो इको का वो उसी समय के अंदर किया जाता है। जिस तरीके से ब्लैक होल्स होते हैं, वैसे ही किसी इंसान के रूटीन के अंदर भी खाली खाली जगह होती है, वैकेंट स्पेस होता है, जिसके बीच में उसे कुछ ना कुछ फ्रूटफुल कर लेना चाहिए। जैसे अभी मैं बिल्कुल खाली बैठा हूँ, तो अभी मेरे पास टाइम है, तो मैं अपनी वीडियो शूट कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो इस तरीके से हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट हिज नॉवल, और अपनी नॉवल के बारे में बात करते हुए, ही मेंशंस दैट, वो ये बात कहते हैं, इट इज नॉट एन ईजी रेड, ये कोई पढ़ने में आसान चीज नहीं है। इट हैज डिटेक्टिव एस्पेक्ट टू इट, लॉन्ग अलोंग अलोंग विद मेटाफिजिक्स। अब वो कहते हैं कि जो मेरी नॉवल है उसमें डिटेक्टिव एस्पेक्ट्स तो है ही है, उसके साथ मेटाफिजिक्स भी है, थियोलॉजी भी है, एंड मिडिवल हिस्ट्री भी है, तो पढ़ने में इतनी ज़्यादा आसान है भी नहीं। ऑल्सो ही बिलीव्स दैट, और वो इस बात को भी मानते हैं कि हैड द नॉवल बीन रिटन 10 years अर्लियर और लेटर, अगर ये जो कहानी है, ये जो नॉवल है, 10 साल पहले या फिर बाद में अगर छपी होती या लिखी गई होती, इट वुड हैव नॉट सीन सच अ ह्यूज सक्सेस, तो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती। दस द रीजन फॉर इट्स सक्सेस स्टिल रिमेन्स अ मिस्ट्री, और हालांकि जो मेरी नॉवल है उस वो इतनी सक्सेसफुल कैसे हुई, ये भी एक मिस्ट्री ही है। ओके, तो यहाँ पर मुझे एक कहावत याद आ रही है कि गधे चूरमा खाते हैं। ओके, तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो थोड़ा सा गधा भी होना चाहिए आपको, क्योंकि परफेक्शन जो होता है ना, परफेक्शन लोगों को हजम नहीं होता। ओके, कोई इंसान है बहुत मेहनत करके बहुत ही परफेक्शन से यूट्यूब पे आके वीडियो बनाता है, और उसकी वीडियोस पे कोई व्यूज़ नहीं आते, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बिना कुछ किए ही इतनी ज़्यादा व्यूज़ उनकी वीडियोस पे आ जाते हैं।
तो ये बात थोड़ी सी अनडाइजेस्टेबल है, इसीलिए मुझे याद आया कि गधे चूरमा खाते हैं। तो चलो ठीक है, ये तो बात की बात है। अब ये चैप्टर 7 की जो समरी है, द इंटरव्यू, इट वाज रिटन बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, ये हमारी पूरी हो चुकी है। और अभी नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तब तक के लिए आप इसको देखो, पढ़ो। कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो कमेंट छोड़ देना, कमेंट में आपकी परेशानी का हल दे दिया जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।